हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। एंड अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी फजर पढ़ी है मैंने और हमारे पास बज रहे हैं सुबह के 6। यस, एंड आप मेरी आंखें देख सकते हो, मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं है। सो टुडे इज़ अ वेरी बिग डे फॉर मी बिकॉज आई एम गोइंग टू सरप्राइज माई फैमिली एंड आई एम गोइंग पाकिस्तान। बट मेरे घर में किसी को भी नहीं पता कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। उन सबको यही लगेगा कि मैं हूँ जॉब पे। एंड देन उनके साथ मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे उनको करूँगी। एंड आई एम सो एक्साइटेड ये। एंड बस मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभी जा रही हूँ, मतलब जा तो रही हूँ लेकिन ये है कि मैं उनको सरप्राइज़ फर्स्ट टाइम दे रही हूँ ऐसे बगैर बता के जाने वाला। सो आई डोंट नो व्हाट विल बी देयर रिएक्शंस। आई एम सो एक्साइटेड। ओ माय गॉड, आई विल जस्ट गेट रेडी फॉर माय एयरपोर्ट एंड देन आई विल लीव बिकॉज आई एम गेटिंग लेट नाउ। गुड मॉर्निंग गाइस, सामान वामान मैंने रख दिया था एंड अब बाहर चलकर रात लगी पड़ी है। कैब मेरा वेट कर रही है, सामान सारा सेट हो गया है एंड नाउ आई एम लीविंग फॉर एयरपोर्ट। सो लेट्स सी। अंधेरा लगा पड़ा है बहुत ज़्यादा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। गाइस अभी मैं एयरपोर्ट पहुँची हूँ और मुझे ईमेल आई है कि मेरी फ़्लाइट जो है वो 1 घंटा डिले हो गई। मैं सामान तो अपना अंदर सेफ स्पेस में रख दिया है, बट ये क्या है मेरे साथ, क्यों हुआ ऐसे, क्यों मेरी फ़्लाइट डिले हुई। ये मेरा बर्मिंघम एयरपोर्ट पर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बट मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स डिले होती हैं क्योंकि बर्मिंघम का वेदर आपको पता है, कभी कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें होता है। सो इसलिए अब कोई नहीं, जब तक ये मसला हल होता है तब तक मैं अपनी कॉफ़ी ढूंढूँ क्योंकि मुझे तो आ रही है बहुत तेज़ नींद। मैं सो ही नहीं हूँ बिल्कुल। आप लोगों को मेरी आँखों से, शक्ल से देख के पता चल ही रहा होगा कि नींद तो मेरी पूरी है नहीं, बट कोई नहीं, लेट्स एक्सप्लोर कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। अभी 2 घंटे हैं मेरे पास अभी। गाइस कॉफ़ी अब मैंने पी ली है और अब मेरा दिमाग थोड़ा जगह पे आ गया है। सो क्या कहते हैं, बस मैं जा रही हूँ अंदर एंड लेट्स सी। अभी तो डिले हो गई है फ़्लाइट, लेकिन अब क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। एयरपोर्ट भी छोटा सा ही है। मैं बर्मिंघम एयरपोर्ट से फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रही हूँ, सो इतना कुछ बड़ा ख़ास है नहीं। वैसे मेरा मेन रीज़न ये था यहाँ से फ्लाई करने का कि ये मेरे घर के जो है वो नज़दीक था, नज़दीक नहीं था, आई मीन ऑलमोस्ट 2 आवर्स की ड्राइव थी। सो इसलिए अदरवाइज़ क्या कहते हैं अपना, वहाँ से जब मैं पहले रहती थी ना वहाँ से तो लंदन से मैं आती जाती थी, तो लंदन में 3 एयरपोर्ट थे तो वहाँ से तो इजीली हो जाता था। अब यहाँ पे मेरा सबसे नियरेस्ट यही पड़ा था तो मैं कहा चलो यहीं से बुक कर लेती हूँ, तो फिर इसलिए। एंड सबसे मेन चीज़ जो है वो मेरे घर वालों को अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है, उन्होंने कोई कॉल अभी तक कुछ नहीं किया। हालांकि वो दिन में मुझे इतनी दफ़ा कॉल करते हैं, बट उनको कोई, वो अभी तक सो ही रहे होंगे, बल्कि सुबह कहाँ से सो ही रहे होंगे अभी तक तो। खैर जब वो उठेंगे तो उनको अभी तो नहीं बता रही मैं, लेकिन क्या कहते हैं पहुँच जाऊँगी तो फिर उनको पता चल जाएगा। मतलब क्या, मतलब मैंने स्नैपचैट की लोकेशन भी ऑफ कर दी ताकि उनको डाउट ना हो कि मैं किधर हूँ, क्या कर रही हूँ। बस उनको ये कि जब वो घर में इकट्ठा होंगे रात को तो मैं एंट्री मारूंगी, मैंने ये सोचा है। अब लेट्स सी, मेरी बहन को पता है, लेकिन उससे पूछूंगी कि क्या है माहौल घर में, किस तरह इन कर सकती हूँ मैं घर में। गाइस चेक इन वगैरह तो हो गया था एंड बोर्डिंग भी हो गई है मेरी। अभी बस मैं ड्यूटी फ्री में हूँ, यहाँ से थोड़ा चक्कर लगा के फिर जाऊँगी आगे एंड वेट करूँगी अपने गेट के बाहर। सो गाइस मुझे तो लग रही थी बहुत ठंड, तो मैं जाके अपना अंदर से जो स्वेटर वाली शर्ट होती है ना वो पहन के आ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इसलिए पता नहीं क्या वेदर इधर समझ नहीं आती, कभी ठंड होती है अचानक, कभी अचानक से गर्म हो जाती है। और मैं थोड़ा टचअप कर लिया ताकि क्योंकि मुझे नींद ज़्यादा फील ना हो। एंड बाकी तो आप देख सकते हो, क्या करूँ तो समझ नहीं आ रहा। अभी 1.5 घंटा है मेरी फ़्लाइट में। सो छोटा सा एयरपोर्ट है, वही एक्सप्लोर करी थी। देखा मैंने क्यूट चीज़ें पड़ी थी यहाँ पे, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें कर्ट भी है इधर, कितनी क्यूट चीज़ें पड़ी हैं। एंड बुक शॉप है, यहाँ से आप बुक्स ले सकते हो। तो ऐसे ही बस अपना टाइम पास कर रही हूँ कुछ ना कुछ करके, वरना तो मैंने बोर ही होना है। अकेले बंदे का ये है, बट ये कि एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है बस। बट ये है कि बोरियत होती है, कोई साथ होता है ना, गपशप लगी रहती है, टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं पहले आ गई थी तो इसलिए जो है वो अभी 2 घंटे हैं मेरी फ़्लाइट में। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी ये चाय वाला यहाँ पे भी है, चेक करें। मतलब आपको चाय वाय पीनी हो, कुछ भी हो तो आप यहाँ पे पी सकते हो। यहाँ पे तो वैसे भी हर जगह में है, बर्मिंघम में चाय वाला, लंदन में भी है, लेकिन ये मुझे अच्छी बात लगी कि एयरपोर्ट्स में भी है बहुत ज़्यादा चाय वाले। सो भी आई हूँ मैं चाय वाला पे अपना ऑर्डर प्लेस करने
चाय देख रही हूँ, कड़क चाय। यस, हियर इट इज़। रेगुलर या लार्ज? रेगुलर विल बी फाइन आई थिंक। या एंड उसमें क्या डलवाऊँ? उसमें सिनेमन डलवाऊँ कि क्या डलवाऊँ? इलायची वाली चाय होती है ना, वो अच्छी लगती है। इसमें इलायची का ऑप्शन है नहीं वैसे, कार्डमम। सो आई वुड रादर गो विथ पिस्ताचियोज एंड आलमंड्स। हाँ, ये ठीक रहेगा। एंड देन उसमें और ब्रेकफास्ट मेन्यू ऑप्शंस में देखें। चलो जी, इनके पास देसी ब्रेकफास्ट भी है, रैप्स भी हैं, आलू पराठा भी है, वाह नाइस। एंड रैप्स भी हैं, चिकन कबाब वाला रैप, चिकन टिक्का रैप एंड चिकन मेरी ऑब्वियसली। सो मैंने इसका ऑर्डर प्लेस कर लिया है। इसका ये सीट लूँगी एंड यहाँ पे वेट करेंगे हम। देन हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर रिसीव करेंगे वहाँ पे। सच्ची ये तो मेरा टेक अवे। और आप देख सकते हैं प्रॉपरली हलाल होते हैं, इस पर प्रॉपर नहीं लिखा हलाल। सो उनकी सारी फ्रेंचाइजीज हलाल ही है सारी, पूरे यूके में। तो आप कहीं पे भी इजीली कुछ भी खा सकते हो इनसे। सो बहरहाल पानी तो खुल गया, बट अभी 40 मिनट्स में मेरा गेट भी साइन हो जाएगा, तो मैं चली जाऊँगी इंशाल्लाह। एंड आप सब लोग भी दुआ करिएगा, बल्कि जब तक आप लोग देखेंगे तब तो मैं पाकिस्तान में ऑलरेडी होंगी। सो मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ जर्नी में। नई फ्लाइट भी आ गई है, लोग पैसेंजर्स भी जा रहे हैं अंदर। एंड अभी मैं लाइन में खड़ी हूँ, उसके बाद फिर मैं भी जाऊँगी इंशाल्लाह। एंड देन क्या कहते हैं, अपना बोर्डिंग हो गई थी, बोर्डिंग पास मिल गए थे। आजकल तो डिजिटल बोर्डिंग पासेस चलते हैं। सो फ़ोन में ही सब आप अपना ईजीली डाउनलोड करके हर चीज़ कर सकते हो। वेरी इजी प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता सब इजी होता जा रहा है। सो गाइस, आई हैव जस्ट रीच्ड टर्की नाउ एंड लेट्स सी कि अभी, बिकॉज टर्की इज़ अ मुस्लिम कंट्री, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोग हिजाब में भी घूम रहे हैं। एंड मुझे इतनी खुशी हुई सब चीज़ें देख के। जब यहाँ से जस्ट मैं इमिग्रेशन क्लियर करके आई हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो बैगेज भी वो था, ट्रांजिट था, और मेरा भी खुद का भी ट्रांजिट था ऑब्वियसली। तो इसीलिए मैंने जो है वो वीज़ा लेनी पड़ रही थी यहाँ पे। मैंने यहाँ वीज़ा लिया। अभी मैं टर्की आई हूँ और यहाँ से पहले बैगेज कलेक्ट करूँगी, फिर मैं दोबारा जाऊँगी पाकिस्तान की उसमें इमिग्रेशन में। एंड देन फिर मैं पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट लूँगी। सो ये पूरा प्रोसीजर होता है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। बस ये कि थोड़ा सा आपको लगेज के लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको रखना पड़ेगा बीच में। एक बैग मेरा आ गया है, बट अभी दूसरे बैग का वेट कर रही हूँ। जैसे वो आएगा कलेक्ट करूँगी, देन आई विल लीव। अब लेट्स सी, नहीं सॉरी, देन आई वोंट लीव, देन आई हैव टू गो टू टर्की। अभी टर्की जाऊँगी, फिर थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के लिए निकलूँगी इंशाल्लाह। मैंने सोचा अभी टर्की आई हूँ तो कुछ स्पेशल इसका ट्राई करूँ। मैंने इसका उस्ता डोनर एक तो इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, इतना मसला है इंग्लिश का इधर। फिर मैंने यहाँ उनको इशारों में समझाया कि मुझे ये डोनर दे दो, उसके साथ मुझे ये डेजर्ट दे दो प्लीज़, एंड पानी का बॉटल दे दो। तो उनको जब जाके समझ आया, मैंने उनको फ़ोटोज़ खोल के दिखाई कि ये ले लो भाई। मतलब इतना डेवलप्ड कंट्री, बट ये देखिए आप। लेकिन ये अच्छी बात है कि अपनी लैंग्वेज को इतना प्रमोट करते हैं लोग। अभी लगी है मुझे बहुत भूख। अब जैसे ही खाना आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। बट ये कि अच्छा है इधर का खाना, लेट्स सी ट्राई करते हैं कैसा है। तो गाइस, ये मैंने ऑर्डर किए हैं डोनर विद राइस एंड डेजर्ट किया है। तो अभी मैं खा के बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। बहुत फेमस है यहाँ का, लेट्स सी ये कैसा है। गाइस, मेरा वो तो हो गया था सब कुछ। टर्की से मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं निकलने लगी हूँ पाकिस्तान के लिए। सो अपने गेट की तरफ जा रही हूँ मैं। شرطة الشهية متوفرة وأسعارها يرجى مجاعة قائمة التعرض كيفية موجودة في جبل مقر زينة. Pakistan, I love my country. I miss this so much. Oh my god, I'm so excited. I'm gonna go home now. गाइस, मैं अभी जो है वो यहाँ पे आ गई हूँ। ये है कराची एयरपोर्ट। गाइस, मेरा थोड़ा सा प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि मेरी जिसको बहन को मैंने बताया था, उसने इसको बता दिया छोटकी मास्टर को, और इन लोगों ने मेरा वेलकम ऐसे करा है, क्योंकि उसको जाना था, उसकी फ़्लाइट थी तो वो चली गई। सो अभी सिर्फ ये आई है। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं घर जाऊँ कैसे बताऊँ सबको, क्या जाऊँगी सब बताऊँगी आप लोगों को। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ घर। गाइस, मैं जो है गाड़ी में छुप के बैठी हूँ अपने घर के बाहर, ठीक है। एंड
अभी वो लोग जो है क्या कहते हैं, मेरी बहन जो है वो अंदर गई है। उसने बोला अभी आप चुप करके बैठ जाओ, मैं आपको मैसेज करूँगी तो पापा ने अंदर आना है। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी अंदर जाऊँगी, देखूँगी क्या होता है। उसने कैसे कैमरा सेट किया है, लेकिन देखिए उसने कभी ऐसे किया नहीं है, फर्स्ट टाइम है। लेट्स सी क्या होता है, कैसे रिएक्शन देते हैं। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे मेरी छोटी बहन के लिए आपसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। मैंने बोला वाह भाई वाह। हेलो गाइस फ्रॉम माय होम, और ये मेरा पहला हेलो है घर से। और ये आप खाना देख सकते हो, अभी मेरा खाना लगा है रात का मतलब फर्स्ट डिनर है मेरा अभी घर पे। सो अभी उन्होंने बनाई है, मतलब जो हमारे घर में खाना बनाता है लड़का, उसने बनाई है कढ़ाई एंड बिरयानी मेरे लिए खास। बेचारे ने बहुत दिल से बनाई है, अभी मैं खाऊंगी एंड देखती हूँ। मुझे इतना उसको देख के इतना वो हो रहा है कि जो पहले एक टेस्ट होता था घर में, मतलब वो खाऊंगी, इतना अच्छा लगेगा खा के। अब लेट्स सी। और ये स्पेशल रोटियां बना के लाया है, ये सिकंदर है। हेलो बोलो सिकंदर, हेलो। वेलकम तो क्या, खैर सरप्राइज़ दिया था मैंने उनको, लेकिन एक सिस्टर को मेरी पता था, तो उसने जो है वो पूरा अरेंजमेंट करवाया था ये वो। और अभी पता नहीं लोग मुझे क्यों उठा के लाए कबाब चीज़, आई डोंट नो। एंड यहाँ पे कुछ वो लोग प्लान कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ तो कर रहे हैं। मेरा मैं आपको दिखाती हूँ कितना डेवलप हो गया। पहले लास्ट चीज़ जब मैं आई थी तो ये इसका ऊपर वाला नहीं था एरिया, लेकिन अभी सारा बन गया है। मैं लास्ट टाइम यहाँ थी तो ये सिर्फ ये कबाब चीज़, और यहाँ पे ये मीरठ तो उधर था हमारे पड़ोस में, लेकिन अभी यहाँ आ गया। अभी यहाँ पे बर्गर लैब और अल्फजर तो तब भी था। खैर अभी ऊपर इनका मेलो टेरेस खुल गया, यहाँ आऊँगी मैं खाना खाने। बड़ा अच्छा बन गया, और उधर भी चैनक चाय चटक पता नहीं क्या क्या बन गया। बहरहाल उन्होंने गाड़ी का जो है वो पूरा सत्यानाश कर दिया है, और पूरी गाड़ी में पता नहीं क्या बलून शलून ये वो। और ये आप मेरे पीछे बहन क्या देख सकते हो, ये जो है वो मेरी स्टार गर्ल है। और ये जो इसका नाम मैंने नहीं रखा, इसने खुद रखा है। और मज़े वाली साइन बताऊँ क्या, मज़े वाली साइन बताऊँ क्या, मज़े वाली बात बताऊँ क्या, सॉरी क्या था कि इसने अपने स्मार्ट कार्ड के ऊपर जो साइन किया है उसमें भी इसने मैडम ने स्टार गर्ल लिखा। अपने साइन में स्टार गर्ल कौन लिखता है ये बताइए, और ऊपर से स्टार बना के और नीचे से गर्ल लिखा है साइन में। वाओ, आई मीन वाओ। ओके सिर्फ स्टार लिखा है, अच्छा सिर्फ स्टार लिखा है, अपने आप को ये स्टार समझती है, तुम खबर ना हुई। गाइस आज मुझे ये पता चला है कि पानी की बोतल निकाली है कबाबचीज ने 1 साल के बाद। चॉकलेट भी और कुल्फीज भी अपनी, और रोज अपने कबाबचीज रोज। वो तो तब मैं थी, लेकिन अभी लेकिन पर ये नहीं पता था कि वो जो उन्होंने बॉटल्स निकाली आपस में। सो छा के हूँ गाइस, सिंधी मानू छा कचे वेट पे, सॉरी इधर हम इनका वेट कर रहे थे। अब वो बोल रही हैं मेरी दूसरी बहनें कि आप ही आप 10A की तरफ आओ। मैंने बोला मैं आती हूँ, चलो तो चलते हैं 10A की तरफ। पता नहीं क्या ही कर रही, मैं तो बोलूँ कोई फॉर्मेलिटी मत करो ये वो, पर ये इनका रोज़ का चलता रहता है। जब भी मैं आती हूँ इन लोगों का रोज़ का ही होता है ये। गाइस ये मेरी बहन जो है वो ये लेके मेरे पीछे भाग रही थी, और ये पता नहीं क्या है ये। चुप करो दादा, तो लोग किधर बंद करो। हे असली आमी ये जरा तो टाइम पड़ते कितने पड़ते यार, दिसे गाइस इन लोगों ने ये डेकोर वगैरह दिन को किया था, बट अभी यहाँ पे केक काट रहे हैं। रेडी सो गाइस अभी रात के 2:30 बज रहे हैं एंड मेरी आंखें आप लोग देख रहे हो बंद हो रही हैं। और कराची से हम लोग निकले हैं क्योंकि मेरी नानी के घर पे घूमने हैं, लेकिन मेरी नानी वालों को नहीं पता कि मैं आई हुई हूँ, तो मैं उनको भी जाके सरप्राइज़ कर दूँ थोड़ा सा। और क्या कहते हैं, शी वेरी हैप्पी कि वो पाकिस्तान आई हुई है, इसलिए मैंने एक मामू को खास बोला कि उनकी फ़्लाइट बाद में करवाएगी तो मैं उनसे मिलूँगी, क्योंकि उनसे मिले हुए मुझे 2 साल होने वाले हैं, 2 साल नहीं 1 साल सॉरी इसलिए। तो अभी उनका घर पे कुंडों का न्याज है फजर में ना, तो उनको बहरहाल पता नहीं कि मैं आ रही हूँ। सो इट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर हर एज वेल। सो मैं जाके उनका भी व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह, अगर उन्होंने अलाउ किया तो। सो मेरी नानी वालों का घर जो है वो जामशोर में, एंड मैं जो है वो कराची से बैरिया टाउन से आई हूँ, तो जामशोर में हमारे घर भी है, लेकिन अभी उनका घर न्याज खाएंगे, फिर हम अपने घर चले जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह फिर कल नहीं
परसों हाँ मंडे को फिर हमारे घर पे इमाम अली की विलादत का जश्न है इंशाल्लाह। फ्राइडे को हमारे घर पे इमाम अली की विलादत का जश्न है। हर साल हमारे घर पे मतलब हम लोग करवाते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो लेट हो गया था। सो मतलब डेट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे ज़ाकरा के या कुछ ऐसा था प्रॉब्लम। बहरहाल सो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह कैसे करते हैं हम सारा जो भी है हर साल का। बट आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे इंशाल्लाह।